हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं लक्ष्य शुद्ध देशी घी। सीमा पर विवाद को लेकर चीन की नई चाल ने भारत को आफत में डाला। डोकलाम के मुद्दे को लेकर चीन ने नेपाल से की बातचीत शुरू, भारत की बढ़ी चिंताएं। सीएम खट्टर के हिसार दौरे का आज दूसरा दिन, आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम खट्टर, जनता की समस्याओं का करेंगे निवारण। विकास बरारा छेड़छाड़ मामले में सियासत हुई तेज, छेड़छाड़ के विरोध में सड़कों पर उतरी इनेलो और आम आदमी पार्टी। टोहाना में इनेलो तो बहादुरगढ़ में आम आदमी पार्टी ने जमकर काटा बवाल। गुरुग्राम में कलयुगी बाप की काली करतूत आई सामने, शराब के नशे में अपनी 2 बच्चियों की पत्थर से पीट कर की हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोहाना के मातंड गांव में पति का खूनी खेल, पत्नी को 3 गोलियां मारकर उतारा मौत के घाट, वारदात के बाद मौके से हुआ फरार, जांच में जुटी पुलिस। और फतेहाबाद में गली पर कब्जे को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर झड़प, आपसी झड़प में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल, मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने। कांग्रेस नेता पर गली पर कब्जा करने का लगा आरोप। बुलेटिन के सह प्रायोजक हैं लक्ष्य शुद्ध देशी घी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीएम मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हिसार में चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अधिकारियों की बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 2 दिन से हिसार में है सीएम खट्टर और अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे सीएम खट्टर। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। अनूप कुंडू हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। अनूप, क्या अपडेट्स? सर, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जैसे कि हरियाणा में अमित शाह के दौरे के बाद मुख्यमंत्री ने 2 दिन तक हिसार में जो कार्य किए हैं, उसमें मुख्यतः सबसे पहले उन्होंने अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनको चुनाव का जो 2019 का जो उनका उद्देश्य है उसको लेकर के उनको सख्त आदेश दिए। उसके बाद उन्होंने खुला दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो, हमारा जगमग गांव, ओडीएफ, सटरे कैटल, बेटी बचाओ पढ़ाओ, महिला विकास, रेवेन्यू आदि इन सभी कार्यों की समीक्षा की। हिसार में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की राशि के जो कार्य चले हुए हैं उनकी समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। ठीक है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीएम खट्टर ने, उसमें कौन कौन सी बड़ी बातें निकलकर सामने आई? जी, सीएम साहब ने जो अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि 9 अगस्त को संकल्प दिवस मनाया जाएगा। 9 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया है, उसके बाद ये इस साल 9 अगस्त को जो संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और जिसमें युवाओं को विशेष से बुरी आदतें छोड़ने के बारे में ये मनाया जाएगा। इसके अलावा सीएम साहब ने ये भी बताया है कि 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश को पशुओं से मुक्त कर दिया जाएगा, जो बेसहारा पशुएं हैं। इस तरह की अनेक बातें निकलकर सामने आई हैं, जिसको लेकर के सीएम साहब सभी अधिकारियों को निर्देश देते नजर आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनूप इन तमाम जानकारियों के लिए। उधर डोकलाम को लेकर भारत के साथ चल रही तनातनी के बीच चीन अब इस मसले पर नेपाल को अपने साथ लाने की कोशिश में जुट गया है। इसी के तहत चीनी राजनयिकों ने नेपाली अधिकारियों को इस मुद्दे पर अपना पक्ष बताया। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में बताया कि डोकलाम मुद्दे पर चीन के मिशन उप प्रमुख ने अपने नवनिर्वाचित नेपाली समकक्ष के साथ शिष्टाचार भेंट में डोकलाम मुद्दे पर चर्चा की और इसे लेकर चीन के रुख से अवगत भी कराया। बता दें कि भारत बातचीत के जरिए डोकलाम मसले पर हल पर जोर दे रहा है। वहीं चीन इस बात पर अड़ा है कि डोकलाम मुद्दे पर किसी भी तरह की वार्ता के लिए भारत को पहले वहां से अपने सैनिक हटाने होंगे।
रिटायर्ड कर्नल रघुवीर सिंह जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। रघुवीर जी, मुझे एक बात बताइए कि ये जो अब चीन नेपाल को बीच में लाने की कोशिश कर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, और नेपाल का बीच में आना क्या इस विवाद में कोई नई कड़ी है? देखिए, ये जो चाइना है अभी भीतर भक्ति की कोशिश पूरी पूरी कर रहा है। कभी एक्साइज करवाता है, कभी इसका प्रेसिडेंट आर्मी यूनिफॉर्म में आता है। उसकी कहीं पोल ना खो जाए, असलियत का पता ना लग जाए कि सेना उतने तैयार नहीं है जितना कि दावा करते हैं, और भारतीय सेना उतने कमजोर नहीं है जितने की वो अफवाह फैलाते हैं। भारतीय सेना बड़ी मजबूत है, हालांकि हथियार उनके पास ज्यादा है हमारे से, टेक्नोलॉजी उनके पास हमारे से एडवांस है, लेकिन हमारी सेना उनसे मजबूत है, कहीं भी कमजोर नहीं है। और ये हर रोज धमकी देना कब बंद करेगा? ये तभी बंद करेगा जब एक बार आमना सामना हो जाएगा, लेकिन आमना सामना करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो भी टाइम बाई कर रहा है, इधर बात उधर बात की बात शायद हमारी गिदड़ भक्ति से मानी जाए, पर इस बार भारत ऐसे नहीं करेगा। और हमने इस बार अपना जो हमारा दायित्व है, जो हमारी सीमाएं हैं, उनकी पूरी पूर्णतः सुरक्षा करनी है, और ये हर रोज की बिक्रिंग, हर रोज का ये गिदड़ भक्ति से छुटकारा पाना है। इसलिए आज मजबूत नेतृत्व है, स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हैं, आर्मी तो पहले ही स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए हम पीछे हटने वाली हमारी पॉलिसी नहीं है, और उसको ठीक है करने दीजिए, गिदड़ भक्ति बाएं दाएं करता रहेगा वो, उसके सिवाय कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन नेपाल से बात करके मैं वो थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि नेपाल का इसमें क्या इंटरफेरेंस हो सकता है, नेपाल का एंगल क्या है? वो नेपाल तो सबका साझा बॉर्डर है, वहाँ पे सारे देखो एक जगह कहीं भी वो नेपाल को, इसलिए कल को सपोज वहाँ लड़ाई होती है, किसी प्रकार की बम्बार्डमेंट होती है, तो सभी देशों के सैनिक, सभी देशों के बाउंड्री इन्वॉल्व है, जनता इन्वॉल्व है लड़ाई के अंदर। ये तो है नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया में लड़ाई होती है तो इसका मान लो कोई हथियार में प्रयोग होता है तो पूरा एरिया डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए बाकी देशों से ये तो उसको बात करने की जरूरत है, वो छोटा देश से क्या बात करता है, वो तो टाइम बाय करने वाली बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। जो नेता अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो देश को क्या संभालेंगे? बेटे विकास बराला पर छेड़छाड़ का आरोप लगने के बाद हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला चारों ओर से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल इनेलो से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जमकर सुभाष बराला पर निशाना साधा है। साथ ही बराला के इस्तीफे की मांग तेज हो गई। बराला के विधानसभा क्षेत्र टोहाना, बहादुरगढ़ और अंबाला में सुभाष बराला के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। टोहाना में सुभाष बराला का पुतला फूंका गया। बहादुरगढ़ में इनेलो और आम आदमी पार्टी ने बराला के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं अंबाला में कांग्रेस के महिला मोर्चे ने सुभाष बराला के खिलाफ हल्ला बोल किया। नवल सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। नवल, टोहाना में जिस तरह के विरोध हुए उसकी हम तस्वीरें देख रहे हैं, कौन कौन सी पार्टियां वहां विरोध कर रही हैं? टोहाना में जो इनेलो पार्टी है उसकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसके अंदर की प्रदेश प्रवक्ता निशान सिंह, विधायक नरवाना, विधायक रतिया और विधायक सत्यवाद भी शामिल हुए हैं। और इसी तरह से आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पे प्रदर्शन किया है। जो इनके राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं धर्मवीर काजला, वो भी इसमें शामिल हुए हैं। और इस तरह से देखा जाए तो टोहाना जो कि गृह क्षेत्र है सुभाष बराला का, यहाँ आंदोलन सुबह से ही हो रहे हैं। सुबह से ही इस बारे में नारेबाजी चल रही है। दोनों ही पार्टियों ने इसके पुतले फूके हैं। और यहाँ निशान सिंह ने ये भी बात कही है कि जब तक इस विषय पे कोई तीखी कार्रवाई नहीं होती, सुभाष बराला इस्तीफा नहीं देते या पार्टी उन्हें बाहर नहीं निकालती, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और इस बात को वो लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
और फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में एक बच्ची पिछले 6 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। यह बच्ची अपनी मां का इंतजार कर रही है। दरअसल ये बच्ची करीब 6 दिनों से बल्लभगढ़ की राजकीय कॉलोनी के एक खाली प्लॉट में पड़े कूड़े के ढेर पर पड़ी हुई मिली थी और बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने इसे एक निजी अस्पताल में दाखिल करा दिया, लेकिन आज वहां से इस बच्ची को सरकारी अस्पताल में छोड़ दिया गया। अब इस बच्ची का अस्पताल के एक रूम में जिंदगी और मौत के बीच जूझती इस बच्ची का इलाज चल रहा है। अपनी उस बेरहम मां का इंतजार कर रही है ये बच्ची, जिसने इसे मरने के लिए कूड़े के ढेर में छोड़ दिया था। बच्चा 29 तारीख को पाया गया है। 29 तारीख से कल रात तक वो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती था। वहाँ के ट्रीटमेंट की डिटेल्स मुझे नहीं पता है। कल रात को 10 बजे आया है यहाँ पे। बच्चे का वजन 1 किलो है। अभी तक बच्चे को फीड वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं करी है। बच्चे की हालत सीरियस ही है क्योंकि अभी बच्चा टाइम से पहले पैदा हो गया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और अभी उसकी कोई फीडिंग वगैरह शुरू नहीं कर रहा है। राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। राजेंद्र, सबसे पहले ये बताइए इस बच्ची की स्थिति इस वक्त कैसी है? देखिए, बच्ची की हालत अभी भी जो डॉक्टर ने बताया यहाँ पर गंभीर बनी हुई है काफी, और उसका उपचार अभी यहाँ पर चला हुआ है, लेकिन खतरे से बाहर अभी भी बच्ची नहीं है। जी गौरव। ठीक है, अब कहाँ से आई बच्ची, किसकी बच्ची थी, क्या डिटेल्स मिल पाए पुलिस को अब तक? देखिए, पुलिस ने केवल मामला दर्ज किया है और अभी तक इस बच्ची की मां का पता नहीं चल पाया है। और राजीव कॉलोनी के अंदर एक कूड़े के ढेर पे खाली प्लॉट में ये बच्ची वहां पर पड़ी हुई मिली थी और रोने की जब आवाज आई थी तो जो वहां के रहने वाले थे पड़ोसी, आस पड़ोस के, वो इकट्ठा हुए और उन्होंने इस बच्ची को पहले प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। करीब 6 दिन वहां रहने के बाद अब इसको सरकारी अस्पताल में जो भर्ती कराया गया है, जहाँ पर डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। जी गौरव। ठीक है, तो इस बच्ची की देखभाल करने के लिए, इस बच्ची के मदद के लिए क्या कोई आगे अब तक प्रशासन की तरफ से नहीं आया है आके? बिल्कुल गौरव, मैं आपको बता दूं कि अभी तक बच्ची की मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आया है। इवन जो प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्ची जहां भर्ती थी वो भी इसको अब सरकारी अस्पताल में यहाँ छोड़ गए हैं और जो सरकारी अस्पताल में ही उसका इलाज चल रहा है निक्कू वार्ड में। लेकिन कोई भी ना संस्था सामने आई है, ना कोई सरकारी अधिकारी अभी तक उसकी खबर लेने के लिए पहुंचा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।